हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे जीवन के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हृदय की गहराइयों से आपको हम धन्यवाद देते हैं। राजा दाऊद ने भजन लिखा और वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी करते हुए लिखते हैं, हे फाटकों अपने सर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार और वह नम्र लोगों को संभालता है। धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। हे यहोवा, सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी, वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, आज पाम संडे अर्थात खजूर रविवार की आराधना हमारे मध्य में होगी। आप सब इसमें शामिल हैं, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। आइए हम खजूर रविवार की आराधना का प्रारंभ प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हुए करें, इस गीत को गाकर जिसके शब्द कहते हैं, हो जय जयकार करे। हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे। आज वो दिन है जिसमें हम अपने प्रभु यीशु मसीह का जय जयकार कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनका गुणगान हम सब मिलकर कर रहे हैं, क्योंकि वो राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु हैं। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी
कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार जय जयकार करे। हो जय जयकार जय जयकार करे। जय जयकार करे जय जयकार करे। नवजीवन एवेंजलिकल चर्च की 313th ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में पाम संडे अर्थात खजूर रविवार की आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान पराक्रमी एवं सामर्थी नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सबों को जय यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज हम सब आनंदित हैं क्योंकि आज हम विश्व के करोड़ों मसीहियों के साथ मिलकर पाम संडे अर्थात खजूर के रविवार का पर्व मना रहे हैं। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आज से 1992 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति के उद्धार के लिए अपना बलिदान क्रूस पर करने के लिए यरूशलेम में विजयी प्रवेश किया था। इस अवसर पर प्रभु यीशु के साथ हजारों लोगों की भीड़ एक जुलूस की शक्ल में उपस्थित थे। ये सब लोगों के हाथों में खजूर की डालियां थी और वे सब अपने कपड़े मार्ग में बिछाकर प्रभु यीशु का स्वागत कर रहे थे एवं जोश, उमंग, उत्साह से भरकर ऊंचे स्वरों से नारे लगा रहे थे कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम में आता है, आकाश में होशन्ना। पर अफसोस की बात यह है कि वे यीशु को एक पराक्रमी राजा के रूप में देख रहे थे और सोच रहे थे कि यह वही मसीह है जो रोम के सम्राट से युद्ध लड़कर उन्हें आज़ादी देगा। परंतु प्रभु यीशु ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। आज हमारे पास्टर साहब आज अपने संदेश के द्वारा आप सबों को यह बतलाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में तख्त और ताज पाने के लिए नहीं परंतु संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए अपना प्राण क्रूस पर बलिदान करने के लिए प्रवेश किया। अतः आप सब आज के संदेश को अवश्य सुनिएगा। आइए इस समय हम सब उस महिमामयी दिन को स्मरण करते हुए एक गीत गाएं और गीत के शब्द है, शांति का राजा आ रहा है, होवे जय जयकार, होवे जय जयकार, राजाओं के राजा यीशु मसीह की होवे जय जयकार। मेनोनाइट की गीत किताब में गीत क्रमांक 523। शांति का राजा आ रहा है, होवे जय जयकार, होवे जय जयकार। राजाओं के राजा यीशु मसीह की होवे जय जयकार, होवे जय जयकार। शांति का राजा यीशु मसीह की होवे जय जयकार,
उसका स्वागत करते, राहों में अपने कपड़े बिछाते, सब लोग उसका स्वागत करते, राहों में अपने कपड़े बिछाते, इतना गहरा प्यार दिखाते, मानो अपने दिल है बिछाते, इतना गहरा प्यार दिखाते, मानो अपने दिल है बिछाते, ऊंचे स्वर से दिल से कहते, होवे जय जयकार, होवे जय जयकार, राजाओं के राजा यीशु मसीह की, होवे जय जयकार, होवे जय जयकार। होशन्ना के नारे उनके सारे आकाश में गूंज रहे हैं, होशन्ना के नारे उनके सारे आकाश में गूंज रहे हैं, श्रद्धा भक्ति और खुशी से दिल भी अपने झूम रहे हैं, श्रद्धा भक्ति और खुशी से दिल भी अपने झूम रहे हैं, पराक्रमी यीशु मसीह की, होवे जय जयकार, होवे जय जयकार, राजाओं के राजा यीशु मसीह की, होवे जय जयकार, होवे जय जयकार। सुनने वालों आज दिलों को सामने उसके अर्पण कर दो, सुनने वालों आज दिलों को सामने उसके अर्पण कर दो, खाली दिलों को अर्पण करके उसकी महिमा का दर्शन कर लो, खाली दिलों को अर्पण करके उसकी महिमा का दर्शन कर लो, साथ हमारे आवाज मिलाओ, होवे जय जयकार, होवे जय जयकार, राजाओं के राजा यीशु मसीह की, होवे जय जयकार, होवे जय जयकार, शांति का राजा आ रहा है, होवे जय जयकार, होवे जय जयकार, होवे जय जयकार, होवे जय जयकार। हम इसी स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 145 पद 1 से लेकर 13, जिसे पढ़ने में अगुवाई भाई बंटी सिद्धू करेंगे। भजन संहिता अध्याय 145 पद 1 से लेकर 13। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आइए खुदाबंद के कलाम से पढ़ेंगे भजन संहिता 145 1 से लेकर 13। खुदाबंद का कलाम यहाँ पे यूं बयान करता है, हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा।
प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम्य है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरी भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बात करेंगे कि वे आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करें। सब मिलके पढ़ेंगे। तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। खुदावंद का कलाम पढ़े, सुने, समझे और कबूले जाने पे हम सबको आशीष मिले। आमीन। आमीन। अब हमारे पास्टर साहब को अवसर होगा जब वे हमें कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना भी करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो उसे फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें भेज दीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 313वीं अर्थात 313th ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का जो इस समय कलीसिया भवन में उपस्थित हैं या फेसबुक पर ऑनलाइन उपस्थित हैं अथवा आने वाले दिनों में यूट्यूब, व्हाट्सएप, मैसेंजर एवं फेसबुक के ग्रुप्स में भेजे जाने वाले वीडियो को देखकर हमारी आज की इस विशेष पाम संडे अर्थात खजूर रविवार की आराधना में शामिल होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को प्रेज द लॉर्ड मैं कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सूचना इस प्रकार से हैं। आज पाम संडे अर्थात खजूर रविवार का पर्व है। यह पर्व जब भी आता है हमें अत्यंत खुशियों से सराबोर कर देता है। आज से 1992 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार यरूशलेम में मानव जाति के उद्धार के लिए क्रूस पर अपना बलिदान देने के लिए आए थे। जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन यरूशलेम में हुआ तो हजारों लोगों ने उनका स्वागत होशन्ना के नारों से किया और आज हम सब ने आपके सामने गीत गाया और मैं समझता हूँ उस गीत में आप भी शामिल हुए। शांति का राजा आ रहा है, होवे जय जयकार, राजाओं के राजा यीशु मसीह की होवे जय जयकार। तो हम भी होशन्ना कहते हैं, होशन्ना के गीत गाते हैं और जय जयकार करते हैं। तो आज के दिन की मैं आप सबों को बधाई देता हूं। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में अपना राज्य स्थापित करने के लिए नहीं आए, लेकिन वे हमारे हृदय पर शासन करने के लिए आए हैं। तो वो हमारे राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। हम उनकी महिमा करते हैं। इस समय पर यदि हम नारा नहीं लगाएं तो हमारी आराधना भी अधूरी होगी। तो आइए हम भी नारे लगाकर अपने इस कलीसिया भवन को गुंजायमान करें
हमारे नारे आकाश को चीरते हुए परमेश्वर के पास पहुंच सकें। तो मैं कहूंगा, पहले तो प्रभु यीशु मसीह की आप कहिएगा जय। तो आप सब तैयार हो जाइए नारा लगाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह की जय। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह की जय। उसके बाद मैं कहूंगा, धन्य है वह जो परमेश्वर के नाम से आता है। आप कहिएगा होशन्ना होशन्ना 2 बार। धन्य है वह जो परमेश्वर के नाम से आता है। होशन्ना होशन्ना। धन्य है वह जो परमेश्वर के नाम से आता है। होशन्ना होशन्ना। थैंक यू सो मच। आपके लिए जो जरूरी सूचना है वो इस प्रकार से है, न सिर्फ जो कलीसिया भवन में उपस्थित है उनके लिए, लेकिन जो ऑनलाइन उपस्थित हैं उन सभी के लिए, कि कल से हमारी पैशन वीक अर्थात दुख भोग सप्ताह की सभाएं संचालित की जाएंगी और उनका समय इस प्रकार से होगा। कल अर्थात 14 अप्रैल को, जो कि सोमवार का दिन है, संध्या 7:30 बजे से शुरू होकर हमारी आराधना 8:45 तक चलेगी और हम उम्मीद करते हैं कि इस संक्षिप्त समय की आराधना में आप सब शामिल होंगे। उसी प्रकार ये क्रम चलता रहेगा, सोमवार को भी, मंगलवार को भी, बुधवार को भी, अर्थात 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख प्रतिदिन संध्या 7:30 PM 7:30 बजे शाम को आप लोग अवश्य हमारे साथ इस आराधना में उपस्थित होइएगा। 17 अप्रैल को जो गुरुवार का दिन है, बहुत ही यादगार दिन है, क्योंकि यीशु मसीह ने उस दिन प्रभु भोज की स्थापना की थी और हम उस दिन को स्मरण करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मेज की सहभागिता अपने शिष्यों को दी और आज हम उसी मेज की सहभागिता को अदृश्य रूप से प्रभु यीशु मसीह को उपस्थित जानकर प्राप्त करते हैं। तो आप लोग भी अवश्य इस सभा में शामिल होइएगा। हमारे वे दर्शक जो कि किसी कारणवश ऐसे स्थान पर हैं जहाँ कलीसिया नहीं है, या फिर शारीरिक रूप से इतने अक्षम हैं कि वो कलीसिया नहीं जा सकते, बुजुर्ग लोग, वे भी हमारे साथ इस मेज की सहभागिता को ले सकते हैं। बहुत से लोग शामिल होते हैं, ऑनलाइन शामिल होते हैं, हम उनको बतलाते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, वे शामिल होते हैं और आशीषित होते हैं। तो आप भी होइएगा यदि आपके पास कोई दूसरा जरिया नहीं है तो। 18 अप्रैल शुक्रवार का दिन है, जिसे शुभ शुक्रवार हम सब कहते हैं, गुड फ्राइडे। ये प्रभु यीशु मसीह का बलिदान दिवस है और हमारी सभा 12 बजे दोपहर से 3 बजे दोपहर तक लगाई जाएगी। ये वही समय है जब अंधकार का समय था और प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण त्यागे हैं हम सभी के उद्धार के लिए। तो आप अवश्य इस समय भी उपस्थित होइएगा 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। इसके पश्चात 20 अप्रैल को पुनरुत्थान दिवस की आराधना होगी। हम कभी भी ईस्टर नहीं कहते, क्योंकि ये शब्द प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से संबंधित नहीं। हम रिजरेक्शन डे कहते हैं, पुनरुत्थान दिवस कहते हैं। इस आराधना में आप शामिल होइएगा। ये प्रातः 11:15 के पश्चात प्रारंभ होगी 20 अप्रैल को। साथ ही वे हमारे दर्शक किसी कारणवश यदि इन समयों में उपस्थित ना हो तो चिंता नहीं कीजिएगा, हम आपका ध्यान रखते हैं। वीडियो को हम अपलोड करेंगे, फेसबुक पर तो ये रहेगा ही, लेकिन यूट्यूब पर ये उपलब्ध होगा और आप अपनी सुविधा के अनुसार चाहे जब उसे देख सकते हैं। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। हम प्रार्थना करते हैं रेवरेंड डॉक्टर तिमोथी वानखेड़े के लिए। भोपाल में रहते हैं, ELC चर्च के पास्टर हैं और पिछले कुछ समय से बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, फिर भी सेवा करते हैं। उन्होंने कहा उनके लिए प्रार्थना की जाए। हम उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर राजू उन्नोनी के लिए, बिलासपुर के हैं और मुझे पता चला कि इनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, जिसके कारण इन्हें लगातार उल्टियां हो रही हैं।
प्रार्थना करते हैं कि जो ऑपरेशन होने वाला है वो सफल हो सके। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस रोजी के लिए। इनकी बहन किरण सिंह जो हैं वो उन्होंने मुझे अनुरोध भेजा है, हमें अनुरोध भेजा है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। मैंने पूछा भी कारण क्या है, तो उन्होंने बताया नहीं है। पर जो भी कारण है, इंसान है, हम नहीं जानते हैं, परमेश्वर उसे जानते हैं बखूबी। तो उनके निवेदन को परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष हम रखते हैं। हम पास्टर खांडे के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्होंने बताया कि उनका चर्च क्षतिग्रस्त हो चुका है और वे उसका पुनर्निर्माण करना चाहते हैं। प्रभु उनकी सहायता करे कि वो कलीसिया भवन बन सके। आइए इन सारे प्रार्थना निवेदनों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष रखें। हे हमारे परमेश्वर पिता, आप जो सर्वसामर्थी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर हैं, हमारे जीवन के सृजनहार, पालनहार और तारणहार परमेश्वर हैं। हम आज हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं आपकी योजना के लिए, मानव जाति के उद्धार की योजना। आपने प्रभु यीशु मसीह को भेजा मानवीय रूप में हमारे मध्य में। हमने पढ़ा पिता की वचन देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में निवास किया, डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता परमेश्वर की, क्योंकि वे अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे मध्य में आए। पिता, उन्होंने आपके उद्देश्यों को पूरा किया। आज के ही दिन हम स्मरण करते हैं 1992 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह ने आपके एक महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए यरूशलेम में प्रवेश किया, जिसकी घोषणा वे पहले भी कर चुके थे। पिता, हम धन्यवाद देते हैं उस उद्धार के लिए जो उनके बलिदान से हमें प्राप्त हुआ है। आपकी ये महान योजना पिता, जो हम पापी मनुष्यों को आप तक पहुंचाती है। अन्यथा हमारे लिए मुश्किल था कि हम आपके सिंहासन तक कैसे पहुंचे, क्योंकि आप पवित्र परमेश्वर हैं और हम अपवित्र मानव। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना लहू बहाया और हम उनके उस बहाए गए रक्त पर विश्वास करते हैं, जो हमारे पापों को क्षमा प्रदान करता है और हमें योग्यता देता है कि हम आप तक पहुंच सकें। तो हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे स्वामी, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए। हम पढ़ते हैं कि उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि उन्हें यरूशलेम जाना अवश्य है, क्योंकि उन्हें अपना बलिदान करना था। आज के दिन को हम इस प्रकार स्मरण करते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि वो विश्व सम्राट बनने के लिए नहीं आए, परंतु हमारे हृदय का राजा, हमारे हृदय का सम्राट बनने के लिए वो आए और हमने उनको अपने हृदय में जगह दी है। जैसा गीत में अभी हमने गाया कि सुनने वालों, आज अपने दिलों को प्रभु यीशु मसीह को अर्पण कर दो, और हमने अर्पण किया। हम धन्यवाद देते हैं पिता। हम आगे की आराधना आपके हाथों में सौंपने के पहले उन निवेदनों की ओर आप तक पहुंचाते हैं जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा है, जो बीमार हैं किसी न किसी कारणवश। उन सबों को चंगाई मिल सके प्रभु यीशु मसीह के महिमामयी नाम में। पिता, धन्यवाद देते हैं अभी तक हुई आपकी कृपा के लिए, अपने समस्त दर्शकों के लिए जो हमारे साथ जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हैं और बाद में जुड़ेंगे। हम धन्यवाद देते हैं पिता। बहुतों को हम नहीं जानते, हजारों की संख्या में इस आराधना का लाभ वो उठाते हैं। सभी पर आपकी कृपा हो पिता। आगे की आराधना को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांग लेते हैं, जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखाया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है
वैसी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सब के लिए अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के द्वारा दी गई आत्मिक एवं भौतिक आशीषों को स्मरण करते हुए अपनी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को अर्पित करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपनी भेंटों को हमारी कलीसिया के द्वारा जरूरतमंद, असहाय एवं निराश्रित लोगों के मध्य किए जा रहे कार्यों अथवा नवजीवन कलीसिया भवन के फिनिशिंग कार्यों के लिए अपनी भेंटों को देना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वे कृपया हमारे पास्टर साहब से बात कर सकते हैं। आइए इस समय हम अपनी भेंटों को अर्पित करते हुए गीत गाएं जिसके शब्द है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। वो ईश्वरों का ईश्वर है, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। प्रभु है, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना बहन सपना सिंधु करेंगी।
लिए प्रार्थना करते जा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता जिन हाथों ने प्रभु दिया है, प्रभु ने बहुत आशीष बरकत दे पिता, जो ऑनलाइन ऑफलाइन जिन्होंने भी दिया प्रभु बहुत आशीष दे पिता। आपका वचन कहता है व्यवस्था 28 का 12 वचन कहता है तुम्हारे हाथ देने वाले हों परंतु लेने वाले कभी न हो मेरे पिता। यस पिता, सबको बहुत आयत की आशीष बरकत दीजिएगा पिता। यीशु मसीह नासरी के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से जकरिया अध्याय 9 पद 9, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। दूसरा पाठ नए नियम से प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 पद 9 से लेकर 14 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई भाई क्षितिज मसीह करेंगे। पहला पाठ पुराने नियम से जकरिया 9 पद 9 और 10। राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं धर्मशास्त्र से पुराने नियम से पढ़ लूँगी। जकरिया अध्याय 9 पद 9 एवं 10। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मैं एप्रैम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूँगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे। और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। परमेश्वर अपने सत्य एवं जीवित वचन पर पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। खजूर के रविवार की विशेष आराधना में लिए गए आज के दूसरे पाठ के लिए हम पवित्र शास्त्र में से नए नियम से निकाल लेंगे बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 पद 9 से 14। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 पद 9 से 14 और वचन में यहाँ यो लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती हैं, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगान युग बनी रहे, आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस यरूशलेम में से निकल कर आए हैं, जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। यह जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर पिता इसके पढ़े सुने और समझे जाने में हम में से हर एक की अगुवाई करें। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद 28 से 40, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद 28 से 40।
सुसमाचार पाठ के सम्मान में हम सब खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। आज का सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय, उसकी पद संख्या 28 से लेकर पद संख्या 40 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, ये बातें कहकर यीशु यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब यीशु जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर यीशु ने जैसा उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे, तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब यीशु जा रहा था, तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। यरूशलेम के निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे, आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी यीशु से कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। कलीसिया कहे आमीन आमीन। अब हम सब के लिए सुनहरा समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचनों से आज पाम संडे खजूर रविवार के पर्व पर परमेश्वर पिता के अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा एक प्रेरणादायक, अर्थपूर्ण एवं सारगर्भित संदेश सुन लेंगे। आज के संदेश का विषय है, इंसान की सबसे बड़ी जरूरत तख्त और ताज पाना नहीं, परंतु आत्मा का उद्धार पाना है। प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में कुछ पाने के लिए नहीं, परंतु उद्धार देने के लिए प्रवेश किया। द ग्रेटेस्ट नीड ऑफ ह्यूमन इज नॉट टू गेट थ्रोन एंड क्राउन but salvation. The Lord Jesus Christ entered Jerusalem not to get anything but to give salvation. लेकिन इसके पहले कि हम आज का संदेश सुने, आइए आज के संदेश से ताल्लुक रखता हुआ एक गीत गाएं। गीत के शब्द है, सियोन से राजा आ रहा है, मन को सुधार लो, तुम अपने राजा के लिए जीवन सुधार लो। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आ चुके हैं 1992 वर्ष पहले। लेकिन वचन कहता है कि वो दोबारा आने वाले हैं हमें ले जाने के लिए। अब वो गधी पर सवार होकर नहीं आएंगे,
वो तो महिमा के सिंहासन पर विराजमान होंगे, बादलों पर होकर आएंगे, स्वर्गदूत उनके साथ रहेंगे। वचन कहता हर एक आंख उसे देखेगी। यीशु मसीह हमें ले जाने के लिए आ रहे हैं, पर क्या हम जाने के लिए तैयार हैं? गीत के शब्द कहते हैं मन को सुधार लो, जीवन सुधार लो। तो हम अपने मन को सुधारें। सिय्योन से राजा रहा, मन को सुधार लो, मन को सुधार लो। सिय्योन से राजा रहा, मन को सुधार लो, मन को सुधार लो। तुम अपने राजा के लिए जीवन सवार लो, तुम अपने राजा के लिए जीवन सवार लो। सिय्योन से राजा रहा, मन को सुधार लो, मन को सुधार लो। बहुत खूबसूरत ये गीत है और मैं समझता हूँ ये गीत करीब 40 वर्ष पुराना है। इसके शब्द बहुत अच्छे हैं, ध्यान से सुनिएगा और गीत गाकर अपने आप का समर्पण भी कीजिएगा। दुनिया के लोग पूछेंगे तुम्हारा राजा कौन है। दुनिया के लोग पूछेंगे तुम्हारा राजा कौन है। सामर्थ्य उसकी जो सुने, दर्शन न चाहे कौन है, दर्शन न चाहे कौन है। मसीह हमारा राजा है, विजय पुकार लो। मसीह हमारा राजा है, विजय पुकार लो। तुम अपने राजा के लिए जीवन सवार लो, तुम अपने राजा के लिए जीवन सवार लो। सिय्योन से राजा रहा, मन को सुधार लो, मन को सुधार लो। वो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। वो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। महानता उसकी है अपार, वो सबका न्यायी ईश्वर है, वो सबका न्यायी ईश्वर है। सदा का राज उसका है, आनंद उद्धार करो। सदा
प्रभु यीशु मसीह अनेकों बार यरूशलेम में आए। अनेकों बार प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम की यात्राएं की हैं। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि 6 बार प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम की यात्राएं की हैं। 4 बार फसह का पर्व मनाने के लिए और 2 बार अन्य उत्सवों पर प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में पहुंचे हैं। और आज के दिन 1992 वर्ष पहले, मैं वर्ष इसलिए बता रहा हूं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने आप में एक ऐतिहासिक सच्चाई है। इतिहास गवाह है प्रभु यीशु मसीह का। तो ये 6वीं यात्रा थी आज से 1992 वर्ष पहले। और अब की बार प्रभु यीशु मसीह एक खास उद्देश्य को लेकर आए, स्पेशल पर्पस प्रभु यीशु मसीह के आगमन का। ये 6वीं और अंतिम बार प्रभु यीशु मसीह आए हैं यरूशलेम में। और उनके आगमन पर जब मैं विचार कर रहा था, ये संदेश जब मैं बना रहा था, तो जो विषय मैंने तैयार किया उसे आपके सामने रखना चाहूंगा। और वो विषय है कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत, हम मनुष्यों की सबसे बड़ी आवश्यकता तख्त और ताज पाना नहीं है, परंतु आत्मा का उद्धार है। मनुष्य की सबसे बड़ी जरूरत। और आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया है मनुष्यों को उद्धार देने के लिए। इसे और भी समझाऊंगा आपको कि मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता पद, पैसा, प्रतिष्ठा नहीं है कि वो पद, ऊंचे पद पर पहुंच जाए, क्योंकि आजकल तो राजा महाराजा नहीं रहे, तख्तो ताज भी नहीं है, ऊंचे सिंहासन भी नहीं है, मुकुट पहनने वाले भी अब नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता या सबसे बड़ी उपलब्धि ये नहीं है कि वो उच्च पद पर आसीन हो जाए, उसके पास बहुत पैसा हो और वो प्रतिष्ठित हो जाए पूरे संसार में। परंतु बाइबल कहती है कि मनुष्य की सबसे बड़ी जरूरत उसकी आत्मा का उद्धार है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? बाइबल कहती कि उसे कुछ भी लाभ नहीं। सांसारिक रीति से मनुष्य अपने लाभ की सोचता है, परंतु परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्राणों का उद्धार सबसे बड़ा फायदा है मनुष्यों के लिए। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रवेश किया है यरूशलेम में। आज मैं 3 उद्देश्यों की चर्चा करूंगा। प्रभु यीशु मसीह क्यों आए यरूशलेम में आज के दिन, एक खास उद्देश्य को लेकर क्यों आए हैं प्रभु यीशु मसीह। और मैं चाहूंगा कि एक पद पढ़कर हम इसकी शुरुआत करें। मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय और 9वां पद। इतिहासकार ये कहते हैं कि इस दिन यरूशलेम में लाखों लोग उपस्थित थे। और इसलिए उपस्थित थे क्योंकि वर्ष में एक त्योहार आता था, यहूदियों का बहुत बड़ा फसह का पर्व। और यीशु मसीह को इसी समय खास उद्देश्य से यरूशलेम में आना था। और जब ये आए तब क्या हुआ, पढ़िएगा मत्ती 21 उसका 9वां पद। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। ये प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया गया होशन्ना के स्वरों के साथ, गगन भेदी नारे लगाकर। मैं आपको बतलाऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह
को लोग राजा बनाना चाहते थे, सम्राट बनाना चाहते थे, और इसीलिए उनके नारों में ये शब्द था, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। तो लोगों की ख्वाहिश थी, 4 प्रकार के लोगों की ख्वाहिश थी कि यीशु राजा बने। पहले हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और जो पहला बिंदु मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह आए, कि आज के दिन यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह विश्व सम्राट बनने के लिए नहीं आए, लेकिन मेरे और आपके हृदय सम्राट बनने के लिए आए। बोलिए जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह विश्व का राजा बनने के लिए, महाराजा बनने के लिए नहीं आए, सम्राट बनने के लिए नहीं आए, परंतु मेरे और आपके हृदय का राजा बनने के लिए आए। तो ये 4 प्रकार के लोग थे जो यीशु को संसार का राजा बनाना चाहते थे। और पहले प्रकार के लोग वे थे जो कि बहुत साधारण लोग थे, जो भीड़ में शामिल थे, हजारों की संख्या में। लूका रचित सुसमाचार 19वें अध्याय के 38वें पद में लिखा है, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। ये लोगों की हार्दिक इच्छा थी कि यीशु राजा बन जाए, और इसीलिए वो ब्लेस कर रहे थे यीशु को धन्य कह रहे थे कि धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। और 37वें पद में, इसके पहले जो पद है 37, उसके अंतिम हिस्से में लिखा है, वे, पढ़िएगा, वे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने और लगे। बड़े खुश थे वो कि उनको एक राजा मिलने वाला है जो उनके ऊपर शासन करेगा। और प्रभु यीशु मसीह में वो बहुत सी संभावनाओं को तलाश रहे थे और सोच रहे थे कि यही हमारे देश का राजा बनने के योग्य है। बल्कि उनकी चिंतन में, उनके सोच में तो ये था कि वो विश्व पर राज्य करेंगे, क्योंकि वचन भी यही कहता था। आज हमने भजन संहिता 145 भी पढ़ा है और भी पदों के द्वारा हम समझेंगे। तो ये जो लोग हैं हजारों की संख्या में उस भीड़ में शामिल हैं, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को देखा था और वो ये सोचते थे कि यही राजा बनने के योग्य। इस बीच आप एक पद निकाल लेंगे, यूहन्ना 6 उसका 15वां पद। तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से आश्चर्य कर्म किए थे। जन्म से जो नेत्रहीन थे, अंधे थे, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें दृष्टि प्रदान की थी। प्रभु यीशु मसीह ने कुष्ठ पीड़ितों को छूकर चंगा किया था। ये भी उनकी बड़ी महानता थी, क्योंकि कुष्ठ पीड़ित से तो सब दूरी बनाकर रखते थे, भागते थे उन्हें देखकर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने स्पर्श किया है, उन्हें चंगाई दी। तो जो असाध्य रोग था उस जमाने का, कुष्ठ रोग, प्रभु यीशु मसीह ने उसे ठीक किया, लोगों को चंगाई दी है। फिर हम पढ़ते हैं सुसमाचारों में कि प्रभु यीशु मसीह ने दुष्टात्मा ग्रसित लोगों को छुटकारा दिया दुष्टात्मा के प्रभाव से। और हम पढ़ते हैं सुसमाचारों में बार बार कि बहरों को, गूंगों को, लंगड़ों को, लूलों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई प्रदान की। और उन्होंने अन्य भी अनेक आश्चर्य कर्म किए, जैसे पानी पर चलकर दिखाया। आज तक कोई भी मनुष्य नहीं ऐसा हुआ है जो पानी पर चल सके, परंतु उन्होंने ईश्वरीय शक्ति का प्रदर्शन किया। विज्ञान भी कहता है कि पानी के ऊपर मनुष्य चल नहीं सकता, क्योंकि हमारे पांव का जो तल है वो बहुत छोटा होता है। अब वजन के हिसाब से, मनुष्य के वजन के हिसाब से पानी को हटा नहीं सकता, ये विज्ञान की परिभाषा है। परंतु यीशु ने करके दिखाया, आंधी और तूफान को डांटा है, उन्होंने प्रकृति पर अधिकार को प्रकट किया है। और सबसे बढ़कर के प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को, जो 4 दिनों का मृतक था, जिसकी लाश से बदबू आ रही थी, प्रभु यीशु मसीह ने कहकर शब्दों के द्वारा उसे जीवित कर दिया। और आपको बताना चाहता हूं
कि हजारों लोगों ने लाजर को भी देखा अपनी आंखों से। यूहन्ना 12वें अध्याय के 9वें पद में लिखा कि लाजर वहां पर उपस्थित थे और लोगों ने इस आश्चर्य कर्म को देखा था। तो इतने सारे आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह ने किए और लोग राजा बनाना चाहते थे। एक और बड़ा आश्चर्य कर्म जो यीशु ने किया, 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोगों को तृप्त किया। और जब तृप्त किया तब क्या हुआ, उसी पद को पढ़िए जिसे मैंने कहा, यूहन्ना 6:15वां पद। यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते थे, फिर पहाड़ पर अकेले चला गया। लोग यीशु को राजा बनाना चाहते थे, पर यीशु राजा बनने थोड़ी आए थे संसार की। अरे वो तो पूरी सृष्टि के राजा हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं। ये बहुत तुच्छ विचार था, बहुत छोटा विचार था। प्रभु यीशु मसीह पर्वत पर चले गए प्रार्थना करने के लिए। लोगों ने संभावनाओं को देखा प्रभु यीशु मसीह ने, और वो सोचते थे कि यही राजा बनने के काबिल है। और वो सोचते थे कि जो वचन लिखा है पुराने नियम में मसीह के बारे में, वो मसीह हमारे बीच में आ गया। कुछ बातें थी जो उनके सोच को प्रबल करती थी, प्रमाणित करती थी। एक पद आज हमने पढ़ा, जकरिया 9वां अध्याय और 9वां पद। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह ने गधे को बुलाया ना, गधी को, इसके पहले की यात्रा प्रारंभ हो, यीशु ने शिष्यों को भेजा है, गधी को बुलाया है, उस पर सवार हुए हैं। तो लोगों को जकरिया 9:9 याद आ गया, 9वें अध्याय का 9वां पद, और सोचने लगे अरे यही तो राजा हमारा जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो हमें रोम के राजा के आधिपत्य से, उसके कुशासन से, उसके शोषण से हमें बचाएगा, हमें आजादी देगा। सांसारिक आजादी की कल्पना कर रहे थे। देखिए उस क्या लिखा है उसमें, जकरिया 9वां अध्याय का 9वां पद। हे सियोन, बहुत ही मगन हो। और देखिए वो सब आनंदित है, हमने पढ़ लिया ना, बहुत मगन थे, आनंदित थे यीशु को देखकर। और हे यरूशलेम, जय जयकार वो कर। जय जयकार कर रहे हैं यरूशलेम में। क्यों? क्योंकि तेरा राजा तेरे पास अब वो आएगा। सोच रहे हैं कि ये राजा आ रहा है, वो गधी पर सवार है, आगे लिखा है, पढ़िए। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ हाँ है। देखिए, वो तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये विशेषताएं उन्हें पता चल ही गई थी कि वो धर्मी है, उद्धार पाया है, वो दीन है, और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ देखिए आएगा। गधे पर और गधे के बच्चे पर प्रभु यीशु मसीह, उसे ही तो बुलाया था प्रभु यीशु मसीह ने, लूका में हमने पढ़ लिया 19वें अध्याय। तो लोगों ने इसे जोड़ा है पुराने नियम से, इस पूरे दृश्य को, और वो सोच रहे हैं कि यही है हमारा सम्राट जो हमें आजादी देगा और ये विश्व विजेता बनेंगे। कैसे? 10वें पद में लिखा है, मैं एप्रैम के रथ और यरूशलेम के घोड़े को नाश करूंगा, युद्ध के धनुष तोड़े जाएंगे, अन्य जातियों से शांति की बातें करेगा। अर्थात अन्य जातियां, जो राजा है, रोम का राजा तो मूर्ति पूजक राजा था, और यही कल्पना है कि वो राजा अन्य जाति है और वो समर्पण करेगा यीशु के सामने। और आगे लिखा है कि वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर देशों तक प्रभुता करेगा। ये किंगडम होगा प्रभु यीशु मसीह का, ये राज्य होगा प्रभु यीशु मसीह का। तो वो स्वागत कर रहे हैं होशन्ना के नारों के साथ प्रभु यीशु मसीह का। और भी दूसरे पद हैं। मैंने प्रारंभ में पढ़ा था भजन संहिता 24 उसका 8वां पद, हे दरवाजों अपने सिर ऊंचे करो। देखिए क्या लिखा है 24वें पद में, हे फाटकों अपने सर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? वो प्रतापी राजा यहोवा परमेश्वर है। तो परमेश्वर के भेजे गए थे प्रभु यीशु मसीह बन करके, मसीहा बन करके उनके बीच हाजिर थे। वो बहुत ही आनंदित थे, प्रसन्न थे।
और भजन संहिता 145 आज का उत्तरवादी का पाठ हमने पढ़ लिया उसमें, और उसमें लिखा है 145 पद के 13वें में, तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। ये सब वो कनेक्ट कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के से वो कनेक्ट कर रहे हैं और वो मान रहे हैं कि यही हमारा राजा है, प्रभु यीशु मसीह को। तो ये साधारण लोग थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को चाहा कि वो उनके राजा बन जाएं। दूसरा कि और तो और यीशु के शिष्य भी चाह रहे थे कि ये हमारे राजा बन जाएं, और जब वो राजा बनेंगे तब वो अपनी पोजीशन को देख रहे थे कि वो राजा बनेंगे, प्रभु यीशु मसीह तो हम मंत्री पद पालेंगे। उनके मन की ये इच्छा थी और इसीलिए यीशु के साथ साथ वो थे। जब उन्होंने देखा कि गतसमनी बाग में यीशु को पकड़ा गया है और उसके बाद जब उन्हें पता कि सजाए मौत हुई है, तो उनका सारा धैर्य टूट गया, सारी उम्मीदें ध्वस्त हो गईं। उनको तो उम्मीद थी कि यही राजा बनेंगे। देखिए मैं बताऊंगा आपको, मत्ती 16 अध्याय 21 पद में प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृत्यु की प्रथम घोषणा की है और उन्होंने कहा है, इस पद को हम आगे भी देखेंगे, आपको यदि मिला हो तो निकाल लीजिए। 21वां पद, मत्ती 16 उसका 21वां पद। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। देखिए यहां प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के विषय में भविष्यवाणी की, कहा कि मैं यरूशलेम जाऊंगा और लोग मुझे पकड़ेंगे, ये महायाजक के लोग होंगे, मुझे प्रताड़ित करेंगे, क्रूस पर चढ़ाएंगे, मैं मारा जाऊंगा, लेकिन अवश्य है कि तीसरे दिन जी उठूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने घोषणा की है। मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते कि कब मरेंगे, पर प्रभु यीशु मसीह ने पहले से बता दिया अपनी मृत्यु के बारे में। तो जैसे ही उन्होंने कहा है, आगे के पद में लिखा 22 पद में कि पतरस एक तरफ ले गया प्रभु यीशु मसीह को और झिड़कने लगा है, ये क्या बातें कर रहे हो, अभी आप जवान हो, आपकी उम्र ही कितनी हुई है, 33 वर्ष ना, अरे अभी तो आपको दुनिया देखना है, राज्य करना है आपको, ये क्या कह रहे हो आप। और वो झिड़क रहा है प्रभु यीशु मसीह को। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, 22वें पद में पढ़िएगा। इस पर पतरस उससे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। यीशु ने आगे लिखा, आगे कहा है, पद 23 को पढ़िएगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। ये शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। क्यों कहा शैतान प्रभु यीशु मसीह ने? क्योंकि पतरस के पीछे शैतान छिपा था और पतरस को हथियार उसने बनाया था कि पतरस कहे। क्यों किया शैतान ने? क्योंकि शैतान ने पहले भी ये प्रयास किया था। जब तीसरी परीक्षा उसने यीशु के लिए थी, जब यीशु का बपतिस्मा हुआ और आत्मा बियाबान में यीशु को ले गए, 40 दिन यीशु निराहार रहे, 3 परीक्षाएं ली शैतान ने वहां यीशु की। तीसरी परीक्षा में लिखा है कि वो यीशु को एक बहुत ऊंचे पर्वत पर ले गया और जगत का सारा ऐश्वर्य, सारा वैभव उसने दिखाया और यीशु से कहा कि यदि तू झुककर मुझे प्रणाम करे तो ये सब मैं तुझे दे दूंगा। देखिए वही बात है ना, सम्राट बनने की, सब कुछ ऊंचा पद पाने की। यीशु ने कहा केवल परमेश्वर को प्रणाम करो और उसी की आराधना करो, स्तुति करो, उपासना करो। तो शैतान लिखा है, शैतान फिर यीशु को छोड़कर चला गया। अब कहाँ आया है? पतरस के पास आया है और पतरस को प्रोवोक कर रहा है, वो पतरस का उपयोग कर रहा है यीशु को विचार को बदलने के लिए, कि उद्देश्य को बदल दे यीशु। लेकिन यीशु ने कहा, तू शैतान, तू मेरे सामने से दूर हो जा। यदि आप इसको पढ़े ना, 16वां अध्याय बहुत अच्छा है। इसके पहले प्रभु यीशु मसीह ने पतरस की प्रशंसा की थी। अब पतरस बड़ा खुश है ना, यीशु ने उसे धन्य कहा था। कब कहा था? जब पतरस ने कहा कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है।
यीशु ने कहा मेरे पिता ने तुझ पर ये बात प्रकट की है। अब पतरस बहुत खुश है, लेकिन शैतान ऐसे ही मौके की तलाश में होता है, हमारे विचारों में आता है, विचारों को परिवर्तित करता है। लेकिन धन्य है यीशु, उनके विचार कभी बदले नहीं, उन्होंने अपने उद्देश्य को कभी नहीं बदला। तो ये दूसरा और तीसरा हमने देखा। दूसरा हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के शिष्य भी चाहते थे, तीसरा शैतान भी चाहता था, और चौथा महिलाएं भी चाहती थी। महिलाएं भी चाहती थी क्योंकि बहुत सी सेविका थी प्रभु यीशु मसीह की, अपने धन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की सहायता करती थी, वचन में लिखा है। और उनमें से एक है याकूब और यूहन्ना की मां। और वो एक दिन प्रभु यीशु मसीह के पास आई, जिसका विवरण हमें मिलता है मत्ती 20 और 20 और 21 पद में। और वो आई है यीशु के पास और वो कह रही है कि हे प्रभु, जब आप अपने राज्य में आए तो मेरे दोनों बच्चों की सुधि लेना। ये मेरा एक बेटा आपके बाएं हाथ में बैठे, एक बेटा दाहिने हाथ में बैठे, अर्थात एक बेटा प्रधानमंत्री बन जाए और दूसरा जो है वो सुरक्षा मंत्री बन जाए, सेना उसके हाथ में आ जाए, ऊंचा ऊंचा पद पाले। तो महिलाएं भी यीशु को राजा ही के रूप में देखना चाहती थी। तो ये 4 प्रकार के लोग थे और ये भीड़ है जो यीशु को राजा बनाने के लिए तुला हुआ आमादा है। लेकिन यीशु ने इनकार कर दिया। यही यीशु की विशेषता है। क्या है कोई यीशु के समान? क्या है कोई यीशु के सदृश की पूरी दुनिया चाह रही थी कि वो राजा बन जाएं, सम्राट बन जाएं, लेकिन उन्होंने इनकार किया है। और जब इनकार किया तब वही भीड़ और वही लोग पिलातुस की अदालत में हैं और पुकार पुकार कर कह रहे हैं इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। ये भीड़ है, ये भीड़ का चेहरा है। इसलिए कभी आप भीड़ पर भरोसा नहीं करना, उस पर भरोसा करना जिसका हृदय प्रभु यीशु मसीह के लिए उमड़ता है। तो आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में इसलिए प्रवेश किया कि वो विश्व सम्राट बनने के लिए नहीं, परंतु हमारे हृदय का सम्राट बनने के लिए वो यरूशलेम में आए। दूसरी बात बताना चाहूंगा कि क्यों आए प्रभु यीशु मसीह। दूसरा उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह का कि यीशु मसीह नम्र और दीन बन करके आए, क्योंकि जकरिया में लिखा है वो धर्मी है और वो नम्र है और वो दीन है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में आज ही के दिन यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह रथ पर बैठ करके नहीं आए, अपने ऐश्वर्य और वैभव को प्रदर्शन करने के लिए। उनके लिए मुश्किल नहीं था, ईश्वरी शक्तियां उनके पास थी, वो अपने वैभव का प्रदर्शन कर सकते थे, अपने गौरव को वहां पर बढ़ा सकते थे। यीशु मसीह यदि रथ पर सवार होकर के आते, एक विशालकाय रथ और उसमें घोड़े लगे हुए, और हो सकता था कि वो सोने का बना हुआ हो। एलिया को लेने के लिए रथ आया स्वर्ग से और वो अग्नि से परिपूर्ण जलता हुआ रथ, इतना गौरवशाली रथ और घोड़े से जुता हुआ। यीशु चाहते तो बुला सकते थे, बैठ सकते थे, लोगों की जय जयकार वाहवाही वो ले सकते थे। घोड़े पर बैठकर यीशु नहीं आए कि अपने शक्ति का प्रदर्शन करते, पर वचन में लिखा है कि गधे पर बैठकर प्रभु यीशु मसीह आए, नम्रता और दीनता का प्रदर्शन करने के लिए। मत्ती 21 उसके पहले और दूसरे पद में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को भेजा है और उस गधी को उन्होंने बुलाया है ताकि उसके ऊपर वो सवारी करें। जकरिया 9:9 में हम पढ़ चुके हैं, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आता है, वह दीन है वरन गधी पर चढ़ा हुआ है। प्रश्न उठता है कि प्रभु यीशु मसीह ने
अपनी इस राजकीय यात्रा के लिए, इस यात्रा के लिए जो उनकी अंतिम यात्रा थी यरूशलेम की, गधी को ही क्यों चुना सवारी के रूप में? ये प्रश्न है और ये घटना अचंभित करने वाली है। मानवीय इतिहास में किसी राजा या सम्राट ने गधे पर बैठ करके अपनी यात्रा नहीं की, और खासकर अंतिम यात्रा यदि वो हो तो। इतिहास गवाह है, हमने कभी पढ़ा नहीं, आपने भी कभी सुना नहीं होगा। संसार के प्रत्येक राजा, प्रत्येक शासक, यहां तक कि आज भी अपने शौर्य का, पराक्रम का, प्रताप का और वैभव का प्रदर्शन करते हैं। वर्तमान समय में भी जो उच्च पद पर आसीन नेतागण हैं, शासक हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वे भी अपने वैभव का प्रदर्शन करते हैं। और उन्हें तो छोड़ दीजिए, वो करें, अधिकार भी बनता है, परंतु उनके जो छोटे छोटे जो लोग हैं प्रतिनिधि बनकर, वो भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में, आलीशान गाड़ियों में घूमते हैं और लिखा होता है सामने सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि, मंत्री प्रतिनिधि। पर यीशु गधे पर सवार है। क्यों सवार हुए गधे पर? क्योंकि यीशु का नाम ही अद्भुत है। यशाया 9 उसके 6वें पद में हम पढ़ते हैं, पढ़ेंगे नहीं अभी, हम बताऊंगा। उनका पहला नाम दिया गया उनके जन्म के पहले 700 साल पहले। पहला नाम अद्भुत, वंडरफुल। उनके काम भी अद्भुत। तो वो जो कि सृष्टि करता है, वो जो कि सृजनहार है, सृष्टि का पालनहार है, सृष्टि का उद्धार करता है। प्रश्न यही है कि गधे को क्यों चुना? 3 कारण मैं बताऊंगा। पहली बात कि प्रभु यीशु मसीह शांति के प्रतीक हैं। हमने गीत भी गाया, शांति का राजा आ रहा है। शांति का राजकुमार एक नाम उन्हें दिया गया यशाया 9:5 में, अंतिम नाम शांति का राजकुमार। शांति का प्रतीक गधा भी होता है, और वो इसलिए कि मैं बताना चाहता हूं आपको कि प्राचीन काल में जब राजा युद्ध पर जाते थे तो वो घोड़े पर और रथ पर सवार होकर के जाते थे। लेकिन यदि किसी राजा को दूसरे राजा से संधि करनी पड़ती होगी तो वो गधे पर बैठ करके जाता था। राजा के किले पर वो कभी घोड़े पर बैठकर नहीं गया। वो राजा जो संधि करना चाहता है, युद्ध नहीं चाहता, शांति चाहता है, मेल चाहता है, वो गधे पर सवार होकर के जाता था। तो ये गधा शांति का प्रतीक है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में युद्ध लड़ने नहीं आए और युद्ध जीतने के लिए भी नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह, उनके बारे में लिखा है मत्ती 12:19 में, वो झगड़ा नहीं करेगा, वो धूम नहीं मचाएगा, टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा भी नहीं। तो ये तो स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का, जो झगड़ा नहीं किया जिसने, और जिसके बारे में लिखा वो मेरा सेवक है। संत पतरस कहते हैं यीशु के बारे में कि वो गाली सुनकर गाली भी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। तो ये है यीशु। तो प्रभु यीशु मसीह शांति का दूत बनकर आए। गधी से उत्तम सवारी प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ और नहीं हो सकती थी, क्योंकि उनका लक्ष्य था पतित मानव का मेल परमेश्वर से कराने का, और क्रूस वह माध्यम था। इफिसियों 2:14 में लिखा है कि यीशु ही हमारा मेल है। मेल का मतलब अंग्रेजी में देखें तो पीस शब्द आया है। तो मेल के कई अर्थ होते हैं। मेल का एक अर्थ शांति है। यीशु शांति स्थापित करने के लिए आए। दूसरी बात कि ये जो गधा है वो दीनता का प्रतीक है। गधे के बारे में मैंने पढ़ा कि वो हिंसक नहीं होता, स्वभाव उसका हिंसक नहीं होता। कितना भी छेड़ दीजिए आप उसे,
वो क्रोधित नहीं होता। पर कभी आप घोड़े को छेड़ करके देख लेना, कभी आप छेड़ के देख लेना किसी दूसरे एनिमल को, गाय को, बैल को, यहाँ तक बकरी को भी छेड़ कर देख लेना, हर कोई दुलत्ती मारेगा। परंतु गधा हिंसक नहीं होता, वो क्रोधित नहीं होता, चाहे जितना भी छेड़ा जाए, स्वभाव से नम्र होता है। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया वो कभी भी नहीं करता। और प्रभु यीशु मसीह दीनता की मिसाल है। एक पद पढ़िएगा, फिलिपियों 2 उसका 8वां पद, फिलिपियों 2 उसका 8वां पद। दीनता की मिसाल, यहाँ संत पौलुस प्रभु यीशु मसीह की महानता का वर्णन करते हैं। 2 अध्याय का 8वां पद पढ़िएगा। और मनुष्य के रूप में, पढ़िए, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। ये है प्रभु यीशु मसीह। मनुष्य के रूप में कोई भी स्वर्गीय जीवन नहीं आना चाहता, कोई भी स्वर्गदूत नहीं आना चाहता मनुष्य के रूप में। क्यों? क्योंकि स्वर्गीय जीवन जिसका भी है वहां पर वो अमर है, कोई मरना नहीं चाहता। इब्रानी की किताब में हम पढ़ते हैं कि यीशु मरने के लिए तैयार हो गए, स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम बनाए गए वो, अर्थात गुणों में, मरने के गुण में प्रभु यीशु मसीह आए इस दुनिया में। तो लिखा है मनुष्यों के रूप में प्रकट हो गए, इतना दीन किया प्रभु यीशु मसीह ने। और आगे लिखा है कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु सहली, मनुष्य की समानता में हो गए। कोई नहीं समानता में बनने वाला स्वर्गीय जीवन, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया। परमेश्वर के तुल्य होकर के भी उन्होंने कभी अपने आप को परमेश्वर नहीं समझा। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह दीनता का प्रतीक है। बहुत से पद हम पढ़ सकते हैं, जल्दी से यदि निकाल लें तो पढ़िए जरा। यशायाह 50 उसका 6वां पद, यशायाह 50 6वां पद। देखिए यहां पर यीशु की दीनता को। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोच नोचने वाले की ओर अपना गाल किया। अपमानित, देखिए मारने वालों को कोड़े मारे गए प्रभु यीशु मसीह को, और वो जब कोड़े पड़ते थे तो भागे नहीं हैं। आमतौर से लोग भागना चाहते हैं, अपनी पीठ किया प्रभु यीशु मसीह ने। ये दीनता थी कि जो दंड मुझे और आपको अपने पापों के कारण अपनी देह में भोगना था, यीशु ने उसे सहा है, अपनी पीठ किया है यीशु ने। और गलमोछ नोचने वालों की ओर अपने गाल किए प्रभु यीशु मसीह ने। गलमोछ का मतलब यह है कि उनके दाढ़ी के बाल थे वो खींचे गए हैं बुरी तरीके से। और जब पिलातुस के अदालत में थे और उसके आंगन में सिपाही जब लेकर के आए हैं तो बहुत बदसलूकी किया है यीशु के साथ। उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई और गाल पर थप्पड़ मारे गए और पूछा जाता था, तू तो भविष्यद्वक्ता है, बता तुझे किसने मारा। प्रभु यीशु मसीह के सिर पर कांटों का ताज पहनाया जब जी नहीं भरा उनका तो। लेकिन यह दीनता है प्रभु यीशु मसीह की कि सब कुछ सह लिया उन्होंने। यशायाह 53 में लिखा है कि सब कुछ सहता गया, जैसे भेड़ उन कुतरने के समय चुपचाप रहती है। यह है दीनता प्रभु यीशु मसीह की। आज के दिन यरूशलेम में प्रवेश न सिर्फ उनकी शांति का प्रतीक है परंतु उनके दीनता का भी प्रतीक है। और मैंने आपसे पहले ही बताया कि संत पतरस ने लिखा, पहला पतरस 2:23 में, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। गालियां बकी गई हैं, गंदी गंदी गालियां। चूंकि गाली है तो इसलिए उसका उल्लेख सुसमाचारों में नहीं है, पर पतरस ने उसका बयान किया है। तीसरी बात कि गधा सेवा का प्रतीक है। मैंने पढ़ा कि गधे को कभी भी आप काम पर लगा दीजिए, वो कभी ना नहीं कहता।
आजकल की भाषा में 24/7 कहते हैं, 24 घंटा 7 दिन, मतलब कभी आराम नहीं। यदि थोड़ा वो घास चरता भी रहे, मालिक ने बुला लिया, उसके ऊपर ईंटें लाद दी या कोई भी, हमारे तरफ तो गधे का ज्यादा प्रयोग नहीं है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत होता है। तो ये सेवा का प्रतीक है, हमेशा सेवा के लिए उपलब्ध है। प्रभु यीशु मसीह भी मेरे और आपकी सेवा के लिए 24/7 हमारे लिए उपलब्ध है। कभी भी पुकार ले उन्हें, प्रभु यीशु मसीह को। कभी बहाने नहीं बनाता, एक्सक्यूज नहीं मांगता ये गधा, और कभी प्रदर्शित नहीं करता कि वो बहुत थका है इसलिए वो मालिक का काम नहीं करेगा। ये भी विशेषता कहती है। और एक पद निकालिए, यशायाह 1 अध्याय 3 पद, जहां पर बाइबल में पढ़ते हैं कि इंसानों से भी बेहतर है गधा। पढ़िएगा यशायाह 1 अध्याय 3 पद। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता देखिए है। यहां लिखा है, गधा अपने मालिक की चरनी को पहचानता है। वो चरनी जिसमें उसे खाना मिलता है ना, उसे कहते हैं, पानी मिलता है, खाना मिलता है, उसको पहचानता है। और आगे पढ़िएगा, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरे लोग मुझे नहीं पहचानते। ये कितने दुर्भाग्य की बात है। ये विडंबना है हमारी कि हम उस परमेश्वर को जिसने सब कुछ हमें दिया, हम कितनी आसानी से भूल जाते हैं। और मैं आपको बतलाऊंगा गधे की जो विशेषता है कि उसकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है। और ऐसा कहा जाता है कि 25 वर्षों तक स्मरण रहता है कि उसके मालिक का घर कहाँ है। ये प्रैक्टिकल किया गया कि मालिक से 25 वर्षों तक गधे को दूर रखा गया और 25 वर्षों के बाद भी अपने मालिक के पास पहुंच गया। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि गधा अपने मालिक की चरनी को पहचानता है। लेकिन अफसोस कि मनुष्य, मेरे ही लोग मुझे नहीं पहचानते। भूलता नहीं है, उसकी याददाश्त बहुत तगड़ी होती है और स्वभाव से संतोषी होता है। मैंने पढ़ा, सुना है, इसे पढ़ा तो नहीं है, कि गर्मी में गधा मोटा होता है, बरसात में वो दुबला हो जाता है। इसका कारण बताया गया मनोवैज्ञानिक, कि गर्मी में जब वो मैदान में घास चरने के लिए जाता है तो पीछे पलट के देखता है तो सोचता है मैंने बहुत खा लिया, इसलिए वो मोटा हो जाता है। बरसात में जब पीछे पलटता देखता है मैंने कुछ खाया ही नहीं, जबकि बहुत खाता है। ये मनोवैज्ञानिक कारण है। इसका मतलब ये है कि वो संतोषी होता है और धैर्यवान और सहनशील होता है। कितने गुण मैंने बता दिए आपको गधे के बारे में, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने गधे को चुना। धैर्यवान और सहनशील होता है। यह भी कहा गया कि यदि गधे के नीचे 4 ईंटें रखी जाएं उसके चारों पांवों के नीचे, और भार उसके ऊपर लादा जाए, तो जब तक वो नीचे की ईंट नहीं टूट जाती वो भार वजन सह लेता है। इतना सहनशील होता है। उसकी सहनशीलता तो अद्भुत है। पहले ही मैंने बता दिया, चाहे जितना छेड़ो नाराज नहीं होता, क्रोधित नहीं होता। 5वीं बात, अन्य साथियों की सहायता करता है। ये सब यीशु के गुण हैं। यदि मैं आपको गधा कह दूं, आप नाराज हो जाएंगे, हो सकता है जीवन भर मुझे उससे बात नहीं करेंगे। लेकिन ये दीनता है यीशु की, कि गधे की समानता में हो गए। लिखा ना, मनुष्य की समानता में, हमारी समानता में प्रभु यीशु मसीह हो गए। अंतिम बात, अन्य साथियों की सहायता करता है ये गधा। और मैंने पढ़ा कि यदि रेगिस्तान में गधों का समूह है, वहां पर काम कर रहा है, लेकिन 10 मील यदि उस गधे का कोई और साथी है जो 10 मील दूर है, लेकिन वहां से वो आवाज कर रहा है चीपो चीपो सहायता के लिए, संकट में यदि है, तो ये दूसरा गधा उसकी आवाज को सुनकर उसके पास जाता है। ये है प्रभु यीशु मसीह का जीवन, सेवा करने के लिए आए।
मत्ती 20:28 में उन्होंने कहा सेवा लेने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए, बहुतों की छुड़ौती के लिए प्राण देने आया। प्रभु यीशु मसीह सम्राट बनने के लिए नहीं आए, लोग चाह रहे थे। प्रभु यीशु मसीह दीन बन करके आए यरूशलेम में। और तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह के आगमन का उद्देश्य, प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में मानव जाति के उद्धार के लिए अपना प्राण न्योछावर करने के लिए आए। प्राण न्योछावर करने का मतलब बलिदान करना, अपने आप का बलिदान करना, और वो भी क्रूस के ऊपर मर्मांतक पीड़ा को सहना और 6 घंटे तक क्रूस की वेदना को सहना। ये बलिदान का चरण था। सिर्फ रोमन शासन में व्यवस्था थी क्रूस पर मृत्युदंड देने की, और उसी काल में यीशु मसीह आए अपना बलिदान करने के लिए। एक पद देखिए, लूका 9वां अध्याय 51वां पद। आसान नहीं था ये। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था 3 बार उन्होंने घोषणा की थी, अपने मृत्यु की घोषणा उन्होंने की थी। अभी पढ़िएगा लूका 9:51। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। ऊपर उठाए जाने मतलब मृत्यु के दिन पूरे होने पर थे। तो क्या लिखा है? यीशु ने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। अपना विचार दृढ़ किया है, मरने का विचार दृढ़ किया। हमसे यदि कहा जाए कि आप 1 हफ्ते के बाद, 2 दिन के बाद, 1 महीने के बाद मरने वाले हैं, हम कभी नहीं चाहेंगे। मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन यीशु ने अपने विचार को दृढ़ किया। 3 बार उन्होंने घोषणा की, मृत्यु की घोषणा। हम देखेंगे उसे, पहले पढ़िएगा। पहले तो पढ़ चुके हैं मत्ती 16:21। पतरस के और शिष्यों के मध्य उन्होंने अपने विचार को प्रकट किया। मत्ती 17 निकालिए। ये दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। अलग अलग अवसरों पर अपनी मृत्यु की चर्चा उन्होंने शिष्यों से की है। मत्ती 17:21 पद पढ़िएगा। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। मत्ती 17:21 और 22। जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा। 22 पढ़ी, उसके आगे पढ़ दीजिए। वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। इस पर वे बहुत उदास हुए। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने दूसरी बार घोषणा की मृत्यु की। तीसरी बार 20वां अध्याय इसी के आगे निकालिए। 17, 18 और 19 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वे क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे। तो अपना प्राण देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया है। पढ़िएगा मत्ती 20:17। यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ देखिए, सौंपेंगे। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु की भविष्यवाणी कर रहे हैं। यहाँ एक और बात जोड़ी, अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। अन्य जाति मतलब रोमी सेना, रोमी अधिकारी पिलातुस अन्य जातियों में से थे। सब कुछ यीशु ने बता दिया। तो यरूशलेम में प्रवेश किया अपना बलिदान देने के लिए। आने वाले गुड फ्राइडे के दिन हम इस पर और चर्चा करेंगे, तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। 3 बातें मैंने बताई हैं आपको कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में हृदय सम्राट बनने के लिए आए। दूसरी बात, दीन बन करके आए, नम्र और दीन बनकर यरूशलेम में आए। और तीसरी बात, अपना प्राण देने के लिए आए हैं प्रभु यीशु मसीह, बलिदान करने के लिए, हमारे उद्धार के लिए। पर वचन कहता है कि यीशु फिर से आएंगे, यरूशलेम में नहीं आएंगे।
और ना ही गधी पर सवार होकर के आएंगे। पर वचन में हम पढ़ते हैं आकाश में बादलों पर प्रभु यीशु मसीह आएंगे और स्वर्गदूत उनके साथ रहेंगे। मत्ती 25 में लिखा है कि महिमा के सिंहासन पर विराजमान प्रभु यीशु मसीह रहेंगे। और आपको मैं ले चलता हूं प्रकाशित वाक्य की तरफ कि जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा तो कैसे आएंगे। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय निकालिएगा। 19 अध्याय के 11वें पद में लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। किसने देखा? यूहन्ना, प्रभु यीशु मसीह के जो शिष्य थे संत यूहन्ना, वो दर्शन देख रहे पतमुस टापू में। और क्या देखा? पढ़िएगा। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि वह श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। जी हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह है। वो धर्म के साथ इस दुनिया में आएंगे, न्याय करेंगे और अंतिम लड़ाई भी होगी। और उसके बाद 16वें पद में क्या लिखा है? पढ़िएगा। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। संत यूहन्ना लिखते हैं पहले अध्याय के 6वें पद में कि वो आएंगे बादलों पर सवार होकर, हर एक आंख उसे देखेगी। यदि मैं और आप जीवित रहें तो हम भी देखेंगे उस नजारे को। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो छाती पीटेंगे, पर्वतों के नीचे जाएंगे, कहेंगे हम पर गिर पड़ो, क्योंकि वो उन्हें पता चल जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह न्याय करेंगे। ये है प्रभु यीशु मसीह। यरूशलेम में प्रवेश किया है सम्राट बनने के लिए नहीं, परंतु अपनी दीनता दिखाने के लिए। यरूशलेम में प्रवेश किया है मरने के लिए, लेकिन अब वो आएंगे मुझे और आपको ले जाने के लिए। एक दृश्य और देखा संत यूहन्ना ने, जिसके बारे में हमने प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय में पढ़ा। और हम वहां पर पढ़ते हैं 9वें पद में, जहां पर लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। देखिए बड़ी भीड़ है। बड़ी भीड़ तो उस दिन भी थी जब प्रथम बार प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया था। प्रथम बार कहना चाहिए, भीड़ के साथ प्रभु यीशु मसीह ने प्रवेश किया था। भीड़ उस दिन भी थी, आज के ही दिन 1992 वर्ष पहले। पर एक भीड़ और है जो स्वर्ग में है, और उस भीड़ में हर जाति के, हर कुल के, हर एक भाषा के बोलने वाले लोग हैं। और ऐसी बड़ी भीड़ है जिसे कोई गिन नहीं सकता है। ये श्वेत वस्त्र पहने हुए और उनके हाथों में खजूर की डालियां हैं। जब मैं छोटा था और जुलूस में निकलता था, खजूर के रविवार के जुलूस में, चर्च में जो आयोजित होते हैं जुलूस, तो मैं सोचता था कि काश मैं उस भीड़ में होता जो यरूशलेम में हुई थी। लोगों के हाथ में झाड़ियाँ, खजूर की झाड़ियाँ थीं और वो स्वागत कर रहे थे, अपने कपड़े बिछा रहे थे। मैं सोचता था मैं भी बिछाता, लेकिन वो अवसर चला गया है। एक अवसर आने वाला है, वो मेरी जिंदगी के लिए भी, आपकी जिंदगी के लिए भी, कि हम उस भीड़ में शामिल हो सकते हैं। पिछली बार हमें अवसर नहीं मिला, हम थे नहीं संसार में, कि खजूर की डालियां ले सकते थे हाथ में, लेकिन अभी एक अवसर है कि उस भीड़ में हम शामिल हो सकते हैं। क्या हम शामिल होंगे? और ये जो भीड़ है उसकी विशेषता है, और विशेषता ये है कि श्वेत वस्त्र पहने हुए लोग,
पद 13 को पढ़िएगा। इसी के पद 13 को। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? तो वे लोग जो कि श्वेत वस्त्र पहने हुए थे, जिनके हाथों में खजूर की डालियां थीं, एक प्राचीन ने संत यूहन्ना से पूछा है, जो दर्शन देख रहे हैं, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? और यूहन्ना कह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, आप ही बताइए वो कौन है। 14वां पद पढ़िएगा। मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। बहुत अद्भुत लगता है ये पढ़ना। लहू का रंग लाल होता है, और लाल रंग से यदि किसी चीज को धोया जाए तो श्वेत कैसे बनेगा? विज्ञान तो इसे नकार देगी। लेकिन ये लहू यीशु का लहू है। ये लहू है जो गंदे से गंदे पापों को धोता है। यशाया 1:18 में लिखा, तुम्हारे पाप चाहे लाही रंग के हों, चाहे वो किरमिजी रंग के हों, और भी गहरा काला तुम्हारा पाप हो, आओ तो मेरे से वाद विवाद करो, हिम की नाई से श्वेत कर देंगे। ये है श्वेत वस्त्र धारण किए हुए लोग, जिन्होंने अपने वस्त्र को यीशु के लहू में धोया है। ये है यीशु का लहू जो हमें पापों से मुक्त करता है, पहला यूहन्ना 1:7 के अनुसार। ये है प्रभु यीशु मसीह का रक्त। यदि उस भीड़ में शामिल होना चाहते हैं और अपने हाथों में खजूर की डालियां लेकर स्वर्ग में उपस्थित होना चाहते हैं, तो आज अवसर है कि हम अपने वस्त्रों को धो लें प्रभु यीशु मसीह के रक्त में, क्योंकि वो फिर से आने वाले हैं इस दुनिया में। अब की बार गधी पर सवार होकर के नहीं, न्याय करने के लिए आएंगे। संत मत्ती लिखते हैं कि वो भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा, न्याय करेंगे। क्या आप चाहते हैं कि यीशु के न्याय में आप यीशु की ओर आ जाएं, उनके दाहिने हाथ की तरफ, ताकि आपको सुनने लगे कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, मेरे पिता के राज्य में शामिल हो जाओ। वो राज्य होगा यीशु का, वो उसके सम्राट होंगे। वो स्वर्गीय राज्य है, वो परमेश्वर का राज्य है, जिसके राजाधिराज प्रभु यीशु मसीह है, और उसके राज्य में मुझे और आपको शामिल होना है। तो ये आवश्यक है कि हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को समझें, उसके महत्व को समझें, और क्रूस पर बहाए उनके रक्त के द्वारा अपने पापों की क्षमा प्राप्त करें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता हम सबों को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। आइए हम फिर से उस गीत की तरफ चलें जिसे हमने गाया, सियोन से राजा आ रहा है। देखिए, सियोन मतलब स्वर्गीय यरूशलेम, और वहां से यीशु आने वाली, यही मैंने आपको बतलाया है। और हमको मन को सुधारना है, अपने जीवन को संवारना है। अंतिम पद बहुत चैलेंजिंग है, हमें चुनौती देता है। जब इस पद को गाएं तो अपना समर्पण करें। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मसीह को राजा मान जो, वो साथ उसके जाएगा। मसीह को राजा मान जो, वो साथ उसके जाएगा। मसीह उसका जो बर्बाद
राजा के लिए जीवन सवार लो। सियोन से राजा आया, मन को सुधार लो, मन को सुधार लो, मन को सुधार लो। हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा की सहायता से, उनके मार्गदर्शन में आपके वचन की गूढ़ता को हमने आज समझा है, उसके भेद को जाना है, और इस बात को बहुत अच्छी तरह जाना हमने कि हमें अपने हृदय को ठीक करना है ताकि प्रभु यीशु मसीह का राज्य उसमें स्थापित हो सके। यदि हमारे हृदय में मलिनता है, यदि हमारे जीवन में पाप है, तो प्रभु यीशु मसीह का राज्य कभी भी नहीं आ सकता हमारे हृदय में। हमारी प्रार्थना है पिता कि हम प्रभु यीशु मसीह के उस महान बलिदान की कीमत को समझें, क्रूस पर बहाए रक्त की कीमत को समझें, उसकी बहुमूल्यता को समझें, उनके पास आए, अपने जीवन को सौंपे, क्योंकि अब की बार जब यीशु आएंगे तो कोई मुरव्वत हम पर नहीं होगी, वो न्याय करेंगे सीधा सीधा। अब वो दीन बन करके नहीं, न्यायी बन करके आने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह, और जो न्यायी होता है वो दंडित करता है, उसे दंड देने का अधिकार भी होता है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज के इस चुनौतीपूर्ण संदेश के द्वारा बहुतों के हृदय आपके लिए खोले जाएं और यीशु को अपने हृदय में जगह दें, यीशु को अपने हृदय का सम्राट बनाएं। अपनी इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम से ही मांग लेते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। हम सब कहें आमीन। आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। आज मैं आप सबों को परमेश्वर पिता की सुरक्षामयी हाथों में अनुग्रह के वचन के साथ सौंप देता हूँ। ये वचन आपके आत्मिक जीवन की उन्नति कर परमेश्वर पिता के चुने हुए लोगों के साथ उत्तराधिकार पाने में सहभागी बना सकता है। उसी अद्वैत परमेश्वर पिता का प्रेम, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ अब से लेकर हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन। आमीन। जय मसीह।